नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए या ऐसे ग्रह की महादशा के बारे में चर्चा करने के लिए जिसको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे ज्योतिष और ज्योतिषियों तथा जन सामान्य में उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई प्रकार का मानसिक रूप से भी कई बार क्या है कि हमें अशांतियां हो जाती है। जैसे शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि की महादशा, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर व्यक्ति एक बार के लिए थोड़ा सा टेंशन में आता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डर भी पैदा हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जो आपको वीडियो बनाता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस पूरे वीडियो को देखें और अंत तक वीडियो देखने से आपको कई प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनका तो निवारण होता ही है, बल्कि आप अपनी उस महादशा में दुष्प्रभावों को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं और शुभ फल जो होते हैं उनको बहुत आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल थोड़ा बहुत अपने लायक चीजें देखने के लिए, क्योंकि महादशा जब चलती है तो पूरा ही असर अलग अलग अंतरदशाओं में अलग अलग तरीके से दिखाती है। लेकिन हर अंतरदशा का उपाय भी क्या है, अलग अलग होता है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो पूरी ही महादशा में करने से आदमी को लाभ प्राप्त होता है और अशुभ फलों में कमी आती है। तो इसलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं, वो है शनि की महादशा जब व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ होती है तो एक किंवदंती भी है और वास्तविकता भी यह है कि व्यक्ति शनि की महादशा में राजा से रंक या रंक से राजा की स्थिति में आ जाता है। और शनि की महादशा में व्यक्ति शनै शनै अर्थात धीरे धीरे विकास के मार्ग की ओर बढ़ता है। मगर इसी दौरान जिस प्रकार लोहे में जंग लग जाती है, ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में जब उसका उतार आता है या उसकी नेगेटिविटी चालू होती है तो धीरे धीरे उसका जीवन भी क्या है, खोखला होने लग जाता है, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। परंतु आप चिंता न करें, क्योंकि शनि व्यक्ति के जीवन को काफी ऊंचाइयों तक ले जाता है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो या फिर भौतिक दृष्टिकोण से। तो आज बात करते हैं शनि की महादशा में जब शनि का अंतर प्रारंभ होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट काफी फेस करने पड़ते हैं, खासतौर पे वात और पित्त से संबंधित समस्याओं का। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भी निर्णय प्रारंभ में लिए गए थे उस स्थिति में उसके फल प्राप्त होने का समय भी शनि की महादशा होती है। तो शनि में शनि का जब अंतर चालू होता है तो उस समय पर आपको अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। परंतु अच्छे प्रभावों को बढ़ाने के लिए और अशुभ फलों को कम करने के लिए आपको इस अंतरदशा के अंतर्गत सबसे पहले तो महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए जब तक कि शनि की महादशा समाप्त नहीं हो गई। दूसरी बात, प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें, चाहे वो हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे। और जब वो दीपक आप जलाएं सरसों के तेल का तो उसमें काले तिल अवश्य डाल लें, क्योंकि काले तिल का डालने से शनि और राहु दोनों के दोषों का शमन होता है। दूसरा, शनि के बारे में कहावत है कि शनि कर्मों का फल देता है, अर्थात शनि में शनि का जब अंतर चालू होता है तो अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं और बुरे फल भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा उपाय करने से निश्चित रूप से आप इस शनि की महादशा के दुष्प्रभावों को बड़े आसानी से कम कर सकते हैं। बात करते हैं शनि की महादशा में बुध के अंतर की। देखिए, शनि और बुध चूंकि मित्र है, ग्रह हैं, मगर कुंडली में दोनों की स्थिति अगर अशुभ है तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होने के साथ साथ में कई बार ऐसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति का जीवन इतना कष्ट में हो जाता है जिसकी वजह से उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति डिप्रेशन या किसी और अन्य प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होता हुआ देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस अंतरदशा में दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और किसी सुयोग्य व्यक्ति से शनि के जाप कराने चाहिए। और व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से शनिवार के दिन आप जल चढ़ाने के साथ साथ में कच्चा दूध चढ़ाएं और हो सके तो सरसों का तेल भी आप शिवलिंग पर चढ़ाकर शनि की 7.5, शनि का ढैया और शनि की महादशा के दुष्प्रभावों को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। दूसरा, गणेश आराधना करने से भी
शनि के दुष्प्रभावों को हम आसानी से कम कर सकते हैं। बात करते हैं शनि की महादशा में केतु के अंतर की। देखिए, जहां तक ज्योतिष का सवाल है और मेरे अनुभव का सवाल है, तो मैंने देखा है कि जिन लोगों की कुंडलियों में शनि की महादशा में केतु का अंतर आता है, उन्हें घुटने की समस्याएं, लीवर से संबंधित समस्याएं, पैंक्रियास से संबंधित समस्याएं और हार्ट से संबंधित समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, या इनसे संबंधित ऑपरेशनल सिचुएशन से भी गुजरते हुए देखा है। तो अगर ऐसा कोई स्थिति आपके साथ में हो रही है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको महामृत्युंजय का तो जाप कराना ही चाहिए। साथ में शनि के जाप भी कराने से इसके दुष्प्रभावों को आप आसानी से कम कर सकते हैं। और 5.25 रत्ती का लहसुनिया चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करने से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, काफी हद तक आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, आप गणेश अथर्वशीष का पाठ कराएं किसी बुधवार के दिन या शनि पुष्य नक्षत्र के दिन। गणेश अथर्वशीष का सुयोग पंडित से जाप कराएं और 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी इसके दुष्प्रभावों को आप कम कर सकते हैं। बात करते हैं शनि की महादशा में शुक्र के अंतर की। शनि और शुक्र का जब अंतर प्रत्यंतर चालू होता है, तो व्यक्ति को पत्नी की तरफ से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और पत्नी को लेडीज प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और माइग्रेन जैसी समस्याएं भी परेशान करती हैं। और अगर ठीक विपरीत बात करते हैं, अगर वो महिला की कुंडली की बात है, तो वो बात सीधी सीधी लागू होगी पुरुष की कुंडली पर भी, अर्थात उसके पति को भी इस प्रकार की समस्याएं, यानी कि पुरुष से संबंधित समस्याएं, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं और सर्वाइकल की प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को देवी सूक्त का पाठ कराना चाहिए, या नवचंडी एक प्रयोग होता है जो कि शनि और शुक्र के दुष्प्रभावों को एक साथ कम कर सकता है। तो किसी सुयोग्य या जानकार पंडित से ही इसकी जाप या हवन कराएं। दूसरा, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बाण के पाठ प्रतिदिन करें, और मंगलवार और शनिवार को आप सिंदूर या चोला हनुमान जी पर चढ़ाने से इस दुष्प्रभाव को भी आप आसानी से कम कर सकते हैं। बात करते हैं शनि की महादशा में सूर्य के अंतर की। देखिए, शनि और सूर्य चूंकि पिता पुत्र हैं, मगर सूर्य की जब महादशा चले या शनि की महादशा में सूर्य का अंतर आए, तो ये निश्चित मानना कि घर में पिता पुत्र में अनबन रहेगी, पिता का स्वास्थ्य गिरेगा या पिता को कोई शारीरिक कष्ट होगा, और किसी न किसी रूप में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद हैं वो भी उभर कर आएंगे। और एक बात ध्यान रहे कि शनि की महादशा में जब सूर्य का अंतर आता है, तो उस समय पर पिता पुत्र के दोनों के ही स्वास्थ्य में गिरावट होती हुई देखी गई है, और कई बार आर्थिक नुकसान भी होते हुए देखे गए हैं। तो इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए चाहिए कि शनि के जाप कराए जाएं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जाए, और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने से इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि आप 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित कर सकते हैं। और एक विशेष बात और है कि आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में जलाएं, या शनिश्चर जी के मंदिर में जलाएं, या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। और एक नियम जीवन पर्यंत के लिए बना लें, क्योंकि शनि में सूर्य पर जो अंतर चलता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो, उसको ऐसा कष्ट देता है, इस प्रकार की मानसिक वेदना देता है जो आगे तक परेशान करती है। तो उस स्थिति में उसे जीवन पर्यंत पीपल को जल चढ़ाना चाहिए सूर्य उदय होने से पहले। उसका आपको वास्तव में बहुत विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं शनि की महादशा में चंद्रमा के अंतर की। देखिए, शनि और चंद्रमा के जब अंतर चालू होता है, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से तो कमजोर होता ही है, बल्कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय कई बार उसके लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। हालांकि ऐसी अंतरदशा के दौरान आर्थिक आकस्मिक धन लाभ होते हुए देखे गए हैं, मगर घर की जो पुत्री है या संतान संतति जो है, उसको काफी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए रुद्राभिषेक या रुद्राष्टक का पाठ आपके द्वारा किया जाना चाहिए। शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर पीड़ित है, तो उसे व्यक्ति को 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है,
घर में गणेश आराधना सभी सदस्यों को करनी चाहिए, जिससे कि शनि का दुष्प्रभाव किसी भी सदस्य पर शारीरिक रूप से नहीं पड़े। क्योंकि गणेश आराधना करने से जहां व्यक्ति को बुद्धि, बल और विवेक की प्राप्ति होती है, वहीं आर्थिक रूप से संपन्नता भी बढ़ती है। बात करते हैं शनि की महादशा में मंगल के अंतर की। चूंकि शनि और मंगल दोनों शत्रु ग्रह हैं, आपस में संबंध ठीक नहीं होते हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति की या महिला की कुंडली में शनि की महादशा में मंगल का अंतर चलता है, तो वैवाहिक जीवन में दंगल होते हुए देखे गए हैं। अर्थात वैवाहिक जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाती है, पति पत्नी के बीच में शंकालु प्रवृत्ति होने की वजह से या किसी और अन्य कारणों से वैवाहिक जीवन में कई बार संबंध विच्छेद भी होते हुए देखे गए हैं। डिवोर्स जैसी भी स्थितियां देखने को मिली हैं, और इस दौरान संबंधित व्यक्ति के साथ में दुर्घटना होने की संभावना या घर में अग्निकांड होने जैसी संभावनाएं भी होती देखी गई हैं। मगर शनि में मंगल का अंतर जो होता है, वो सामान्यतः व्यक्ति को संपत्ति दिलाने में और विदेश यात्राएं कराने से लाभ दिलाने में काफी सहायक होता है। परंतु इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्ति को बजरंग बाण के पाठ और हनुमान चालीसा के पाठ अनवरत रूप से करने चाहिए, और शनि के जाप किसी सुयोग्य व्यक्ति से कराने से इस प्रकार की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। और एक बात विशेष रूप से ये कि शनि की महादशा में, पूरी शनि की महादशा में हनुमान जी की सेवा करने से या बजरंग बाण का पाठ करने से और सिंदूर या चोला चढ़ाने से आप शनि के दुष्प्रभावों को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। बात करते हैं शनि की महादशा में राहु के अंतर की। देखिए, शनि में जब राहु आता है, अर्थात व्यक्ति शनि और राहु दोनों से ही सामान्यतः लोग बाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। और शनि में जब राहु आता है तो व्यक्ति के परिवार में आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेष तौर पर उन महिलाओं को जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, उनको शारीरिक कष्ट के साथ साथ में ऑपरेशनल सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए चाहिए कि व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप कराए, शनि के भी पूजा कराए, और हो सके तो सावन के महीने में, जो कि भी आने वाला भी है, उस समय पर एक रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ का प्रयोग करा के गन्ने के रस से अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि शनि और राहु दोनों का ही दुष्प्रभाव बहुत आसानी से कम कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आकस्मिक धन लाभ होने के लिए और जो भी व्यक्ति व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये महादशा काफी उपयोगी तो होती है, मगर शारीरिक समस्याओं के लिए ये अंतर्दशा उपयोगी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए महामृत्युंजय का जाप होना चाहिए, शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ नित्य और नियम से करना चाहिए। अब बात करते हैं आखिर में शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का। देखिए, शनि और गुरु जब दोनों साथ होते हैं कुंडली में या अंतर्दशाओं या प्रत्यंतर दशाओं में, तो शनि और गुरु मिलकर एक विष योग बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है न तो उस व्यक्ति को शनि के लाभ मिल पाते हैं न गुरु के। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति ने जो भी पुराने समय में, यानी आज से जिस समय उसकी शनि की महादशा चल रही है उस समय और पिछले 5 सालों में जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों का दुष्प्रभाव आने का समय होता है। दूसरा, भविष्य के लिए अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो वो भी कई बार आपके लिए आत्मघाती सिद्ध होते हुए देखे गए हैं। तो इस प्रकार के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, मगर हाँ, एक विशेष बात यह है कि शनि में जब गुरु का अंतर चलता है तो वो व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसको गले से संबंधित समस्याएं या माइग्रेन से संबंधित समस्याएं और विशेष रूप से ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करते हुए देखा गया है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है शिव सहस्त्र नाम। यानी शिव जी के सहस्त्र नाम का जाप करने से, रुद्राभिषेक कराने से और प्रतिदिन जल चढ़ाने से इसके दुष्प्रभावों को तो हम कम कर सकते ही हैं। साथ में आपको चाहिए कि आप किसी सुयोग्य व्यक्ति से कुंडली दिखाकर 5.25 रत्ती का सफेद पुखराज तर्जनी उंगली में सोने में बनवाकर धारित करने से इसके दुष्प्रभावों को तो कम कर ही सकते हैं। साथ में हो सके तो आप
पूरी शनि की महादशा में एक नियम जरूर अवश्य बना लें, 2 नियम। पहला नियम तो यह है कि प्रतिदिन बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगलवार और शनिवार को सिंदूर या चोला अवश्य रूप से चढ़ाएं। दूसरा उपाय है, इस दौरान महामृत्युंजय का जाप आप स्वयं करें अथवा किसी सुयोग्य व्यक्ति से 1.25 लाख जाप का महामृत्युंजय कराएं, जिससे कि आप ही को नहीं बल्कि आपके परिवार में सभी सदस्यों को जो दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उनको आप आसानी से कम कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप के द्वारा जिस प्रकार से मेरे वीडियोस को देखा जाता रहा है और रेस्पॉन्स दिया जाता है, तो उसमें एक बात और निकल के आई थी कि हम महादशा कैसी चल रही है, कौन सी चल रही है, इसका पता कैसे चलाएं या कैसे पता लगे। देखिए, आजकल चूंकि कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल जो कुंडलियां बनती हैं वो कंप्यूटराइज बन जाती हैं। तो उसमें एक पेज होता है जिसका नाम होता है विश्वंतरी दशा। उसमें सभी चीजें मेंशन होती हैं कि आपका जब जन्म हुआ था उस समय पर कौन सी महादशा चल रही थी और आज तक कौन कौन सी महादशाओं का उपभोग कर चुके हैं और आज कौन सी महादशा का आपके ऊपर प्रभाव डल रहा है। तो बहुत आसान सी चीज है। चूंकि मैंने पिछले कई वीडियोस में अलग अलग ग्रहों की महादशाओं के बारे में चर्चा करी, उनके शुभ फल और अशुभ फलों के बारे में बताया और उनके क्या उपाय हैं वो भी मैं बता चुका हूं। परंतु गुरु की महादशा या शनि की महादशा व्यक्ति के जीवन में काफी ऊंचाइयों पर ले जाती है और काफी नीचे की तरफ भी लेके आती है। इसलिए इन महादशाओं का विशेष रूप से फल हमारे दैनिक जीवन पर देखने को मिलता है और हमारे पर ही नहीं, हमारे पूरे संपूर्ण परिवार पर भी देखने को मिलता है। तो अंत में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि शनि की महादशा में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा के साथ साथ में शिव जी की उपासना करना न भूलें, क्योंकि यही उपाय शास्त्रोक्त भी हैं, प्रभावशाली भी हैं और मेरे अनुभव में काफी चमत्कारिक उपाय के रूप में भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।